This call is now being recorded. ओके, अभी स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग। ओके, कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट पहले से सुना है? ओके, रिप्लाई करो मुझे। जावास्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों ने पहले सुना है, कभी कभी यूज किया है? क्योंकि हम जो इंटेंशन से इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, जो आप लोग इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए, तो ये ध्यान रख के चलें कि अपने को करियर इसमें बनाना है, जावास्क्रिप्ट में। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्रामिंग में करियर बनता है, आप दो प्राइमरी प्रोग्रामिंग पे करियर बना सकते हैं। तो एक तो जावास्क्रिप्ट है, दूसरा है पाइथन। तो फिलहाल तो हम जावास्क्रिप्ट पे यहाँ पे फोकस करेंगे, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता, यही रीज़न है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि वाई जावास्क्रिप्ट, क्यों सीखना चाहिए और क्या रीज़न है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग से। तो जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। वेब एप्लीकेशन का मतलब जैसे मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो मोबाइल में होते हैं, तो वैसे अगर आपको लैपटॉप पे, पीसी में अगर यूज करना है तो उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। वेब डेवलपमेंट, अगेन वही एप्लीकेशन बनाने के लिए या वेबसाइट्स बनाने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव्स। गेम डेवलप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, सर्वर एप्लीकेशन, वेब सर्वर बना सकते हैं, और क्लाइंट साइड वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत है जो कि इसके अंदर लिस्टेड नहीं है। वो सब हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो मोस्ट ऑफ द टॉप कंपनीज जो है, जो अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, याहू, अमेजॉन, विकिपीडिया, ट्विटर, बिंग, ईबे, एमएसएन, लिंक्डइन, ये सारी वेबसाइट्स जो है, वेब एप्लीकेशन जो है, इनका फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे ही बना है। आप लोग को एक डेमो दिखाऊंगा मैं और इनका बैकएंड जो है वो जावास्क्रिप्ट पे भी मिलेगा, सी में मिलेगा, सी प्लस प्लस में मिलेगा, पाइथन में मिलेगा, और इवन जावास्क्रिप्ट पे भी फिर से मिलेगा। डेटाबेस आपको मोंगोडीबी, माइस्क्यूएल, ओरेकल, ऐसे आपको यहाँ डेटाबेस मिलेगा। तो फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस। तो जब जावास्क्रिप्ट बनाया गया था, उसका सबसे पहला नाम तो कुछ और ही था, उसके बाद उसका नाम लाइटस्क्रिप्ट दिया गया, और फिर उसको नाम जे स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया, क्योंकि उस सेम वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको बनाया था, जे स्क्रिप्ट। देन फाइनली जावास्क्रिप्ट नाम का बनाया गया। बट बेसिकली बाय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्यों बनाना पड़ा और क्या रीज़न है? तो अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट देखें तो ये अगर आपका कंप्यूटर है और ये सर्वर्स है, तो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होते थे पहले जहाँ पे हर कम्युनिकेशन के लिए सर्वर के रिस्पांस का इंतज़ार करना पड़ता था। सर्वर के रिस्पांस का इंतज़ार करना पड़ता था, और जितना बैक एंड फोर्थ आपका नेटवर्क रिक्वेस्ट होगा उतना डिले होगा, वेबसाइट स्लो चलेगी, और इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आज के ज़माने में हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जो काफ़ी फास्ट चलती है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक जो नॉर्मल है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, लिंक्डइन, फेसबुक और पिनिंटरेस्ट, ऐसे, और इंस्टाग्राम। तो ऐसे बड़े बड़े जो वेबसाइट है जो काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अगर मुझे ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब जैसे कि अभी देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें क्लिक किया, ये प्रॉम्प्ट आया,
और प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स आया, चला गया। ऐसे कुछ आप लोग ने ऑनलाइन एग्जाम्स में बहुत देखा होगा, राइट? देखो अभी क्लिक होगा, एक प्रॉम्प्ट आया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके ओके, नेक्स्ट सेशन, ओके, तो आपको नेक्स्ट सेशन आ जाता था। तो ये चीज जो है ना, ये सर्वर विदाउट सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो रन विदाउट सर्वर, ये चीजें प्रॉम्प्ट आपको सर्वर से नहीं आ रहा, ये जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड है। तो कुछ जो लिमिटेड चीजें होती है, जो छोटी मोटी चीजें जिसको भी पहले सर्वर रिक्वायर्ड हुआ करता था, वो चीजें अभी जावास्क्रिप्ट खुद हैंडल कर देता है ब्राउजर साइट के अंदर। क्योंकि जो जैसे कि आप लोग अगर सी प्रोग्रामिंग किए होंगे, तो सी प्रोग्रामिंग को कंपाइल करने के लिए, कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है और कंसोल की ज़रूरत पड़ती है आउटपुट देखने के लिए। तो आप लोग टर्बो सी जैसे कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए जो उसका इंजन है, जेएस इंजन जो है, वो हर ब्राउज़र में आपको मिलेगा, हर ब्राउज़र में। इसीलिए जावास्क्रिप्ट काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट को जिसने बनाया था उसका नाम है, कितने लोग को पता है जावास्क्रिप्ट को जिसने बनाया उसका नाम? चैट पे बताओ, नेट पे ढूंढो मत। एनीबॉडी? उसका नाम है ब्रेंडन आइक। ब्रेंडन आइक जो थे हजरत, ये नेटस्केप, जो पहला नेटस्केप एक ब्राउजर हुआ करता था, मोजिला का ही वर्जन है, वो पुराना वर्जन है। तो मोजिला के पहले, बहुत पहले क्रोम का भी पॉपुलर है, हम लोग अक्सर क्रोम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत पहले जो टक्कर में इंटरनेट ब्राउजर हुआ करते थे, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होते थे और आपका नेटस्केप हुआ करता था। याद रहेगा ना, नेट इंटरनेट एक्सप्लोरर मर गया है ही नहीं अभी, एग्जिस्ट नहीं करता है। लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे क्रोम डाउनलोड करने के लिए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप उस जमाने का बहुत पॉपुलर ब्राउजर था, काफी सालों पुराना। तो नेटस्केप कंपनी के अंदर ब्रेंडन आइक 1995 में इनको एक टास्क दिया गया था कि नेटस्केप 2 वर्जन के लिए जावास्क्रिप्ट बना। नेटस्केप बाद में मोजिला पे आ गया है वर्जन उसका। तो मोजिला फाउंडेशन का जो काम था कि भाई एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करें, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करें जिससे सर्वर साइड कम्युनिकेशन को मिनिमाइज कर सके। तो 10 दिन के अंदर ब्रेंडन आइक ने 1995 में 95 में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इजाद किया। तो आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रेंडन आइक ने दिया है, जो आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रेंडन आइक ने दिया है, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं थी, लिमिटेड थी। मगर आज इसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे सपोर्टर्स है। तो अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो दुनिया कैसी होती, अगर ये आपको जानना है तो आप अपने बस ब्राउजर में जाओ, सेटिंग में जाओ, ये जो अलाउड को यहाँ पे टिक मारा हुआ, इसको अगर आपने अनचेक कर दोगे तो आपके सभी जावास्क्रिप्ट अनेबल कंटेंट गायब हो जाएंगे। अगर आपको देखना है तो मैं आपको जरा लेके चलता हूँ। जैसे मेरा ब्राउजर है ये, जैसे यहाँ पे गूगल खुला है, यहाँ पे आप देखो, गूगल को एक बार यार अच्छे से देख लो कैसा दिख रहा है, ठीक है? फिर टॉय को देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को। सबसे पहले ऐड आ गया है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, एक ऐड चल रहा है इधर पे, ठीक है? और ये मेरा यूट्यूब है। अब यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ
और लेट मी सर्च फॉर जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ सेटिंग्स के साइट सेटिंग के अंदर, और देखो ये जावास्क्रिप्ट दिखा मेरे को, साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट दिखा है, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिसेबल कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, गौर से देखना क्या डिफरेंस आएगा। गूगल में उतना फर्क नहीं लगा, यहाँ पे देखो डिफरेंस। जब तक वो डिफरेंस समझ में आता है आपको, मैं आपको जरा इसको भी रिलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पे एकदम फटक से दिखाई दिया डिफरेंस। क्या डिफरेंस दिखा? जब जावास्क्रिप्ट बंद किए तो यूट्यूब पे सब कुछ गायब। यहाँ पे जो एड्स आ रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, और यहाँ पे जो ये थंबनेल्स थे, ये सब गायब हो गए। देखो सब गायब हो गए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड थे ये। गूगल में भी दिखता है यूजुअली, यहाँ पे मेरे को पता नहीं, शायद कुछ कोड में डिफरेंस होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है वो जावास्क्रिप्ट पे चलती है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं रहेगा तो वेबसाइट चलेगी नहीं। बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है यूट्यूब। अगर मैं इसको डिसेबल से अनेबल्ड कर दूं और यहाँ पे फिर इसको रीलोड कर दूं तो मुझे आ जाएगा वापस। ठीक है ना? यहाँ पर भी अगर मैं अनेबल्ड कर दूं टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो देखो सारे आ गए इमेजेस, मेरे सारे इमेजेस अब फिर से लोड होने लग गए। इवन ऐड भी आ गया। ऐड यूजुअली जावास्क्रिप्ट से ही ज़्यादातर बनता है। तो आपको ऐड से परेशान है तो जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दो कोई भी साइट का, मगर फिर बहुत सारे एडिशनल फीचर चले जाएंगे। देखो ये साइट के ऐड आ रहे थे, ये भी ऐड आपके जावास्क्रिप्ट से चले गए थे, जावास्क्रिप्ट डिसेबल किए थे आपने तो। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ यहाँ जो मैंने अभी बताया आपको। इवन ये जो आप ट्विटर पे कुछ टाइप करते हो तो 140 या 280 कैरेक्टर लंबा लिखना है, तो यहाँ पे लिख कर आता है कितने कैरेक्टर आपने टाइप किया है। ये जो फीचर है ये भी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ये जो फीचर है ये भी जावास्क्रिप्ट ही प्रोवाइड करता है। तो ट्विटर में तो इसका ऑफिशियल नेम यूरोपियन यूनियन में, तो इसका ऑफिशियल नेम है एक्मा स्क्रिप्ट। इसका ऑफिशियल नेम है एक्मा स्क्रिप्ट। तो इसके वर्जन्स होते हैं अलग अलग। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ES6 है, एक्मा स्क्रिप्ट 6, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। तो एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। जो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। तो इन लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया जावास्क्रिप्ट को, और वो जावास्क्रिप्ट को ES6 ES5 क्लासिक जो पहले यूज होता था, अभी ES6 2015 से आ रहा है। कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जावा और जावास्क्रिप्ट क्या है, जावा का ये एडवांस वर्जन है क्या? जो लोगों ने जावा पढ़ चुके होंगे तो वो तो और ही कंफ्यूज हो गए, सर ये जावा तो हमने पढ़ा है, तो जावा स्क्रिप्ट छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट तो है। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों में फर्क इतना ही है जितना इधर पे है, कार और कारपेट में। तो कार और कारपेट में जो आप डिफरेंस देख रहे हो और जो सिमिलैरिटीज देख रहे हो, वही जावा और जावा स्क्रिप्ट पे। तो असल चीज तो ये है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो जमाना था जहाँ पे जावा बहुत फेमस हो गया था और जावास्क्रिप्ट नया नया आया था। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी दिया था कि अलग अलग मशीन के अंदर आपके कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गए। मगर जब बात आई ब्राउजर कंपैटिबिलिटी की और हर ओवर द इंटरनेट अलग अलग ब्राउजर सर्वर अलग अलग हार्डवेयर पे चलना, तो आपको उस वक्त जरूरत पड़ी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट।
तो जावास्क्रिप्ट को बनाने वाले ब्रेंडन नाइक ने जब बनाया तो उसका नाम कुछ मोचा नाम था, बाद में उसको लाइट स्क्रिप्ट नाम दिया गया। फिर उसके बाद उसको माइक्रोसॉफ्ट ने सेम वैसे ही बनाना शुरू किया तो उसको नाम जे स्क्रिप्ट दिया। तो फेमस करने के लिए, जैसे कि हर कोई चीज़ को एक फेमस करना हो तो कोई ऑलरेडी नामचीन लोगों का नाम लगा दो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, फेमस हो जाएगी। तो वैसे ही जावा से उसका नाम ड्राइव किया गया, तो नाम जावा से ड्राइव होने पे काफ़ी फेमस हो गया। तो जावा जो है स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट जो है डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट यूज़ होता है अगर आप वेब डेवलपमेंट के डोमेन पे बात करोगे, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। मैं आपको थोड़ी देर में naukri.com जैसी कुछ साइट्स में आपको बताऊंगा कि क्या डिमांड फैक्टर्स है इसके। तो स्टैटिकली टाइप एंड डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम कोई कोड टाइप लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कोडिंग करता हूँ, आप लोग में से कितने लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है, एटलीस्ट छोटा मोटा टुकड़ा पढ़ा है? एवरीबॉडी टाइप सी इन द चैट। सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं मेरे ख्याल से जो सी नहीं पढ़ा होगा। कोई है जिसने नहीं पढ़ा है? टाइप एंड इन चैट फॉर नो। अशरफ ने नहीं पढ़ा, अच्छा, बाकी लोग सब नहीं पढ़े, ओके ग्रेट। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग हो या जावा हो या सी प्लस प्लस हो, ये स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है इसको। और जावा स्क्रिप्ट, जिसको शॉर्टकट में मैं जेएस लिख रहा हूँ, पाइथन, रूबी, ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये स्विफ्ट, ये डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइप मतलब हम लोग टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, वही है टाइप का मतलब, लिखना, टाइप करना। अब डायनेमिकली टाइप्ड, अब ये स्टैटिकली टाइप का मतलब क्या है? दूसरी चीज, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड, अब इसका भी मीनिंग क्या है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, मगर उससे पहले हम लोग डायनेमिकली टाइप को समझते हैं क्या। सी अगर पढ़े, जावा पढ़े, तो अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ ए, उसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 10, तो मैं ए के अंदर वैल्यू ए को इक्वल टू लिखकर, ये लिखकर असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असाइन करना। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैथमेटिक्स में हम लोग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस जो करते थे वो इससे करते थे, है ना? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, याद है ना? एल एच एस आर एच एस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किए थे। तो मतलब दोनों इक्वल है, मतलब 5 = 5, नॉट 15। 15 से इक्वल नहीं होगा, 5 से जरूर इक्वल होगा। तो दिस इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बट जो ये मैथ्स में हम लोग काम ये इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में हम लोग उसके लिए ये डबल इक्वल टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू। गेटिंग एवरीवन? यस, नो? बट जो सिंगल इक्वल टू है उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो है इसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर, जो कि मैथ्स में होता था, और प्रोग्रामिंग में इक्वालिटी ऑपरेटर ये वाला है, डबल इक्वल टू, ठीक है। जितना टाइप किया चला गया।
मैं ब्लैंक स्लाइड पे लिखता हूँ नहीं तो फिर से चला जाएगा। स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप एंड डायनामिक, ठीक है। इसमें आता है हमारा सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। ये इसमें आता है जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है पाइथन में, क्योंकि पाइथन के सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप इनडायरेक्टली दोनों कर रहे हो, मगर पाइथन भी पढ़ोगे तो भी आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि पाइथन नहीं आएगा, अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। स्टैटिकली टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कोई वैल्यू 10 उसको स्टोर करना है वेरिएबल ए में, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या है। वो टाइप क्या होता है? डेटा टाइप। क्या होगा? डेटा टाइप मुझे बताना पड़ेगा। तो डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो बेसिकली हम लोग ने ये सी प्रोग्रामिंग के टाइम पढ़ा होगा। इंटीजर में मतलब आप होल नंबर्स डाल सकते हो, 0 1 2 3 4 10 तक, है ना, होल नंबर्स डालोगे। फ्लोट में आप रियल नंबर डालोगे, डेसिमल वाले 1 2 4 या 3.1416 ऐसे, मतलब जहाँ डेसिमल्स आते हैं। कैरेक्टर में आप एक अल्फाबेट डालोगे, सिंगल अल्फाबेट, ठीक है। स्ट्रिंग ले लिए तो यहाँ पे आप अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कंबाइंड डालोगे, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स है, बेसिकली यही डेटा टाइप है, ये नहीं होता है। तो ये 3 डेटा टाइप्स है। तो ये वैल्यू जो कि इस रेंज में आती है, मतलब होल नंबर कैटेगरी में आती है, वो एक वेरिएबल में स्टोर किया, जो कि टाइप क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर टाइप का है। तो मतलब कि एक बॉक्स है मेरा, ठीक है, ये कंटेनर बॉक्स है। ये कंटेनर बॉक्स में, इस कंटेनर को बाहर से मैंने लेबलिंग कर दिया, ठीक है। ये अंदर से कुछ ऐसा है, बाहर से मैंने इसको लेबल दे दिया, जैसे फ्लिपकार्ट से आता है ना कुछ सामान, तो बाहर फ्लिपकार्ट लिखा रहता है ना, फ्लिपकार्ट। तो वैसे ही मैंने इसको लेबल दे दिया ए, और इसके अंदर रखा क्या है? इसके अंदर रखा है 10। इसके अंदर रखा है 10, ठीक है। तो दिस आर काइंड ऑफ कंटेनर्स, दे आर काइंड ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर है, ये वो कार्टून है जिसके अंदर रखा है। अगर मुझे पानी डालना हो तो पानी को मैं काय में रखूंगा? एक वेसल लगेगा मुझे, जो कि लीक ना करे। तो मैं एक ऐसा वेसल लूंगा जिसके अंदर पानी डाल सकूं, बराबर। तो वैसे ही मेरे पास अगर ये नंबर स्टोर करना है जो एक डेसिमल टाइप का है, तो उसका कंटेनर का फंडा अलग होगा, वो कंटेनर मेरा अलग होगा, बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास समझो फिर से एक कंटेनर है, और इसका मैं समझो नाम बोल देता हूँ एफ। इसके अंदर मुझे रखना है 3.1416 पाई की वैल्यू मान लो, तो इसका वेरिएबल का नाम मैं पाई दे देता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? फ्लोट। तो ये इसको लेबल दे दिया कंटेनर को पाई, और इस कंटेनर के अंदर सामान क्या रखा है? 3.1416, 3.1416, दिस इज द वैल्यू इनसाइड माई कंटेनर। एवरीवन गेटिंग? यस, नो? एबीसीडी स्टोर करना है तो आई नीड टू गो फॉर कैरेक्टर टाइप, डेटा टाइप। ये तो बेसिक चीजें, मैं सी की चीजें बता रहा हूँ, सी में जावा में सब करते हैं हम लोग। तो एक कैरेक्टर चाहिए, सिंगल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर का नाम होगा ए, बराबर। अगेन ये एक अलग कंटेनर बनेगा, उसके अंदर उसका लेबल अलग रहेगा, जो भी फंडा बनता है वो क्यूब्स बनेगा, ठीक ठीक है। तो इसका एक क्यूब बन गया, तो इसका नाम सी है, इसके अंदर रखा हुआ ए है। ये डिफरेंट कंटेनर्स एंड दिस आर वेरिएबल्स, बेसिकली दिस आर नथिंग बट वेरिएबल। अशरफ, मैं एकदम बेसिक से दिखा रहा हूँ,
ये सी में ये सब चीज़ें रहती है, मैं कुछ सरसरी नहीं बता रहा हूँ, ये सब बेसिक है। मैं हर चीज हर जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो आई कंसिडर कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, आता हो तो भी भूल गए हो, ऐसा समझता हूँ, इसीलिए मैं एकदम जीरो से बता रहा हूँ। तो इवन अशरफ आपको कुछ प्रोग्रामिंग सी की नहीं आती है तो भी आपको ये समझना आ जाएगा, ठीक है। दिस आर वेरिएबल। कल को मैं बोलता हूँ कि नहीं ये ए के अंदर वैल्यू 10 नहीं, मेरे पास 100 चाहिए, तो ये कंटेनर में से 10 निकाल दो, अब इसके अंदर 100 डाल दो। समझ में आ रहा है? तो दिस आर वेरिएबल्स। तो डब्बे में डब्बा तो वही है, मगर डब्बे के अंदर की वैल्यू बदल गई है, ठीक है। डब्बा तो वही है, डब्बे की वैल्यू, डब्बे के अंदर की वैल्यू बदल गई, इसीलिए बोलते हैं इसको वेरिएबल्स। तो ये सारे ए बी सी जो थे ये क्या थे? वेरिएबल्स थे। क्या थे? वेरिएबल्स। और ये तीन जो थे ये क्या थे? डेटा टाइप्स थे। और ये वेरिएबल्स का नाम एक सिंगल अल्फाबेट हो सकता है या एक वर्ड हो सकता है, मतलब आप कोई नाम या वर्ड दे सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अमाउंट। अमाउंट इज अ वर्ड, तो मैं बोल दिया इसमें 1000, तो ये अमाउंट नाम का लेबल और यह 1000 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल कैन बी अ सिंगल अल्फाबेट, कैन बी अ वर्ड, और कैन बी अ सिंगल वर्ड अल्फाबेट ओनली। बट याद रहे नंबर्स नहीं आना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इसका रूल है जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ओके। वेरिएबल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लिखे हो, अब समझो एक ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं, 14% इज माई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं इधर पैसा लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो स्पेस आ रहा है बीच में, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो इसको वेरिएबल समझेगा, इन दोनों को एक सेपरेट वेरिएबल समझेगा। तो ये समझेगा, कंपाइलर समझेगा ये वैल्यू जो 14 है वो इंट की है, INT इंट की है, मगर ये दोनों ने क्या है नहीं समझना है। तो सिंगल वर्ड, इट शुड बी अ सिंगल वर्ड, मतलब अगर ऐसे बड़े शब्दों को अगर वर्ड बनाना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ अंडरस्कोर और डैश, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ये सब जो चीज आप देख रहे हो ये कीवर्ड्स भी है, दे आर ऑल्सो नोन एज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग के अंदर उसका प्री डेफिनेशन दिया गया है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो बात हो गई स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ चुके हो। यस, नो, एवरीवन, ये सब चीजें आप लोग ने पहले भी पढ़ा है। चलो अब आते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट है, डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर जैसी चीजें नहीं आती। आपने अगर एक वेरिएबल बनाया, सपोज अमाउंट, वेरिएबल बनाया अमाउंट, इसी को रिलेट करो जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाए, उसके अंदर आपने डाल दी 1000, ठीक है, आपने डाल दिया 1000। तो ये जो अमाउंट वेरिएबल है, आपने बोला इधर पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कहीं लिखा है इधर पे? यस, नो, एग्जैक्टली, नो। तो कंपाइलर, एक्चुअली इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो इंटरप्रेटर इसको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट इसमें भी है, मगर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इट विल कंसिडर ऑटोमेटिकली इट एज अ इंटीजर। इन फ्यूचर प्रोग्रामिंग के, कोडिंग के कुछ फ्यूचर में आपने इसकी वैल्यू बदल दी, समझो आपने बोल दिया 150, अब थोड़ी देर पहले तक तो ये इंटीजर था, कोडिंग में नीचे उतर के आप फ्लोट बन गया, बराबर।
तो ये भी चलेगा, इट्स ऑल्सो करेक्ट। तो फ्लोट अलग से मेंशन करने की तो पहली बात जरूरत नहीं है, और आगे जाके आप उसको बदल रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उसको डायनामिक नेचर बोला गया। बदलना, बदलना उसकी फितरत में है। तो ये इसका एडवांसमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये इसका एडवांसमेंट। कल को बोल देंगे आप कोडिंग के अंदर आगे जाकर कि नहीं नहीं भाई ये नंबर वंबर परेशान कर रहे हैं, चलो हम इसको बोल देते हैं कि प्रिंसिपल है ये, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल आता है ना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, मतलब इट्स अ स्ट्रिंग, है ना, ये स्ट्रिंग हो गया ना, इट्स अ स्ट्रिंग। अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दैट इज द रीजन इसको हम लोग डायनामिक प्रोग्राम टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। बट इंस्टेड ऑफ इन फ्लोट कैरेक्टर, यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं वार। वार यूज करते हैं फॉर वेरिएबल, फिर कॉन्स्ट यूज करते हैं फॉर कांस्टेंट, एंड एक लेट भी होता है जिसको ब्लॉक लेवल कांस्टेंट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहीं पे इसी के इधर पे एग्जांपल इसको लिखता हूँ, जैसे ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट नाम का कंटेनर है, ये वाला अमाउंट नाम का कंटेनर है। अमाउंट के अंदर पहले था 100, अमाउंट में पहले था 100 पहले था 100, अभी फिर चेंज हो गया 1000 में। तो अमाउंट जो एक वेरिएबल है जो बदल रहा है उसका नेचर, तो वैसे ही मेरे पास जो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अमाउंट है उसके अंदर रखा हुआ है 100, तो ये वेरिएबल है, तो मैं इसको वार लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वार। नहीं भी लिखूंगा तो फर्क नहीं पड़ता है, बट लिखेंगे तो वो वार बन जाएगा। तो वार इज स्टैंड फॉर वेरिएबल। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, और ये लिखना चाहिए बेसिकली प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट जब अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो। बट इन फ्यूचर ऐसी आपको एक रिक्वायरमेंट पड़ी जैसे कि पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। पाई की वैल्यू बदलती है क्या एवरीवन? नो, है ना। तो पाई की वैल्यू को मुझे लॉक लगा देना है, पाई की वैल्यू को मैंने लॉक लगा दिया। तो सी प्रोग्रामिंग जैसे इसमें भी हम लोग एक फंडा यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लोट लिख दिया मैंने डेटा टाइप, और फिर मैंने लिखा पाई 3.1416। अब ये तो पाई अभी भी वेरिएबल ही है, मगर इसको मुझे फ्यूचर में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूचर में चेंज नहीं होना है तो इसके आगे एक वर्ड और जोड़ूंगा मैं जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट। इससे क्या हो जाएगा, ये जो कंटेनर का बॉक्स था ये लॉक लग जाएगा, फ्यूचर में ये बदली नहीं होगा। जैसे अमाउंट जो पहले 10 था, बाद में 100 हुआ, फिर बाद में 1000 हुआ, मतलब कुछ भी नंबर डाल रहा हूं मैं, मतलब इट्स वैरिंग इन नेचर। अमाउंट वैरिंग कर रहा है, बदल रहा है, इसीलिए उसको नाम वेरिएबल बोला गया। मगर ये जो है पाई जो हो गया कांस्टेंट हो गया, ये कभी नहीं बदलेगा बिकॉज ऑफ आपने इसको लॉक लगा दिया। लॉक लगाया कब? ये लिखकर। अगर आप ये लिखोगे तो वो लॉक लगेगा, नहीं लिखोगे तो ये भी वेरिएबल। अगर ये नहीं लिखा तो ये चीज अब मेरी वेरिएबल हो गई, इसे बदल सकती है, मगर जब मैं इसको कॉन्स लिख दूं तो ही वो लॉक लगेगा। वैसे ही ऐसा ही सेम फीचर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में चाहिए तो अगेन मेरे को जस्ट पाई लिखना है, कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हो वहाँ, आप अपना नाम भी डाल दो, 3.1416 डाल दिया, इसके आगे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट 2015 से पहले नहीं था, मतलब ये 6 जो वर्जन था, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जावास्क्रिप्ट में एक्मा स्क्रिप्ट वाले जो लोग हैं, यूरोपियन यूनियन जो स्टैंडर्डाइज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो जावास्क्रिप्ट को जिसने स्टैंडर्डाइज किया था 2000 ES5 जो था, तब तक वार ही हुआ करता था, उससे पहले वार से के अलावा कुछ होता नहीं था। मगर जब 2015 में ये 6 वर्जन आया तो बहुत एडवांस हो गया जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये 6 वर्जन में कॉन्स्ट और लेट आने लगे। ठीक है, एवरीथिंग इज इन स्मॉल अल्फाबेट, याद रखें। तो लेट का काम, कॉन्स्ट का अगेन जैसे मैंने बता दिया, थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी पाई की इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वार लिखने से थ्रू आउट द प्रोग्राम अमाउंट नाम के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेट क्या है?
लेट एक ब्लॉक लेवल कोड है, ब्लॉक लेवल स्कोप होता है इसका। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया आई, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो मैंने कोडिंग ब्लॉक लिया, ये करली ब्रैकेट का यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर दिया 10। तो आई इस कोडिंग में अगर 1000 लाइन की भी कोडिंग कर दो तो इसकी वैल्यू आई की यहाँ पे यहीं तक ही इसकी वैल्यू चेंज होगी। आगे जाकर मैं उस आई की वैल्यू को 100 कर सकता हूँ, मतलब आई कैन री यूज माई आई ईयर। बट इन इधर पे मेरे को आई को अगर बदलना है तो आई कैन नॉट मेक इट 100, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है। कांस्टेंट कर दिया तो थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक और चीज शायद आप लोग ने एरे एरे जैसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने, पर एरे याद है कि एरे व्हाट इज एरे, सुना है एरे? नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ, मगर सुना है तो बोलो। अमान ने सीधा डेफिनेशन डाल दिया, वेरी गुड। यस नो एवरीवन, व्हाट इज एरे? ओके, जैसे कि अगर मुझे 10 नाम का एक वैल्यू स्टोर करना है ना, तो मैं एक वेरिएबल लिया ए जो कि इंटीजर टाइप का है। मैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हूँ, सी प्लस प्लस जावा के अंदर, ठीक है। अगर मेरे पास इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे वैल्यू आ गई, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वैल्यू आ गई, तो आई कैन, मैं ऐसा नहीं करूंगा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, ऐसे करता रहूंगा तो अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे मेरे पास, अगर 1000 2000 मिलियंस ऑफ वैल्यूज आने लग गई तो ये एक चीज समझ में आ रही है कि भाई सबके सब इंटीजर टाइप के होल नंबर है ना, बीच में कोई डेसिमल नहीं है, मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं दिया है। तो ये आप जो देख रहे हो सब सिमिलर डेटा टाइप के, तो इसको मैं वेरिएबल को नाम दे सकता हूँ, कुछ भी एक अल्फाबेट एक वर्ड दे सकते हो, उसको साइज दे दो, कितने अल्फाबेट है, 4 है तो 4 का साइज दे दो, और उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करो इंटीजर। इस सिनेरियो में, हाँ, इसको कर्ली ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, सेमीकोलन डालना पड़ेगा लास्ट में। इस सिनेरियो में आपने नोटिस करना है कि ऑल डेटा आर ऑफ सिमिलर टाइप, सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। तो ऑल द एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट मेरे क्या है, एक ही डेटा टाइप के। ऐसा गलत हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये मेरा गलत है। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका गेम पूरा चेंज हो जाता है। आप लिख दो वार, अभी ए लिख दिया मैंने, अब इसके अंदर आप 10 डालो, 20 डालो, 20.5 डालो, इसके अंदर आप हेलो भी लिखो, स्ट्रिंग भी डालो, ऐसा आप कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। अब आप समझ रहे हो कि कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो उतना पावरफुल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ठीक है। सो मिक्स ऑफ द डेटा टाइप एलिमेंट, मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप एलिमेंट इज पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। अगेन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एरे का साइज 4 तो रखा है इधर पे, ठीक है, एरे का साइज 4 रखा है, मैं बोल दूंगा नहीं मेरे को 4 वैल्यू नहीं 3 वैल्यू चाहिए, चलेगा, इधर ये चल जाएगा। हाँ, मैं इसके बीच में इधर के जैसा 20.5 नहीं लगा सकता, मैं इसके जैसा हेलो नहीं लिख सकता, इट्स ऑल रॉन्ग। हाँ, एक चीज और है, चलो ये तो सब सेम ही अल्फा टाइप के डेटा है, मैं अगर 50 लिख दूं तो गया, मैं फंस गया। कितने एलिमेंट है, 5, साइज कितना है, 4, तो अगेन ये भी गलत हो जाएगा। मगर यहाँ पे मेरा एरे कैन ग्रो, मेरा एरे कैन श्रिंक, मेरा एरे ग्रो भी कर सकता है और श्रिंक भी कर सकता है। एरे मेरा ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है।
दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी जगह लेके जाता हूँ। ये सब क्लियर है आप लोग को? देखो, ये सब चीजें याद नहीं रहेगी इतना जल्दी। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो आहिस्ते 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 प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा। तो याद रहे, हम कॉलेज में ना ये सब सीख रहे हैं, ये सब नहीं सीख रहे हैं, और इंडस्ट्री में यही चाहिए। ये आएगा तो ही जॉब करना आएगा, और अनफॉर्चुनेटली ये हम लोग सीख ही नहीं रहे। एवरीवन यस नो? तो दैट्स हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड। मैं थोड़ा सा इसको रखता हूँ क्योंकि मुझे लगेगा, ऐसा लगता है। चलो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अज्यूम करो आप लोग ने ये चीज सुना होगा, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और जो कुछ हम यहाँ से चलाते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। बेसिक चीज है। बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द माइंड कहीं पर आपके सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं। और इन सर्वर की कोडिंग अलग होती है, इसको बोलते हैं बैक एंड। सुना है कि नहीं ये सब? यस नो? रिप्लाई करो, मुझे लगना चाहिए कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा। कुछ चीजें हमारे डेटाबेस में स्टोर होती हैं, तो ये डेटाबेस हो गया मेरा, राइट। मेरे ख्याल से ये तीन चीज आपने सुनी होगी। तो ये चीजें ओवर नेटवर्क बैक एंड फोर्थ जा रही है, तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो चीजें कनेक्ट हो रही है, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं नेटवर्क कॉल से, या इसकी भी छोटी सी प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होती है कनेक्शंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा सॉफ्टवेयर, जो हमारे स्पेशलाइजेशन के अंदर इंक्लूडेड है, वो है रिएक्ट। क्या है? रिएक्ट। तो आप लोग ने पढ़ा होगा, मैं जब स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, वी विल बी डूइंग समथिंग ऑन मर्न स्टैक, राइट। वी विल बी डूइंग समथिंग ऑन मर्न स्टैक। तो ये जो आर है, आप लोगों ने फुल स्टैक सुना होगा, फुल स्टैक। तो फुल स्टैक के अंदर मर्न स्टैक आता है, और मीन स्टैक आता है। ये ये दो चीजें हैं जो पॉपुलर है आजकल। हमारा फोकस इस पे है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये हो गया रिएक्ट, जो कि फ्रंट एंड पे। बैक एंड में हम लोग नोड जेएस यूज करते हैं। अगेन इसको बोलते हैं रिएक्ट जेएस, इसको बोलते हैं नोड जेएस। दैट इज दिस थिंग बैक एंड में। यहाँ पे हम लोग मोंगोडीबी यूज करेंगे। MongoDB, and it is also built using JS। ये आ गया आपका M, बचा ये E। ये जो कनेक्टिंग्स हो रही है ना, ये जो कनेक्टिंग्स हो रही है, ये करते हैं हम लोग एक्सप्रेस जेएस से। आप सोच रहे हो क्या हुआ है? फ्रंट एंड इज ऑन जेएस, बैक एंड ऑन जेएस, डेटाबेस ऑन जेएस, connections on JS. JS is everyone over the chat. दूसरा पॉपुलर टेक्नोलॉजी स्टैक जो फुल स्टैक में आता है,
वो है मीन स्टैक। अगेन इसके अंदर भी M फॉर MongoDB, E फॉर वही एक्सप्रेस, N फॉर Node.js। बदला कौन? ये है एंगुलर। अगेन इट इज ऑल्सो JS, एंगुलर JS। इसको बनाया है फेसबुक ने। ये टेक्नोलॉजी जो है फेसबुक से बनाई गई है। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको बनाई गई है बाय गूगल। तो आप छोटी मोटी चीज नहीं सीख रहे, यू आर लर्निंग द प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक। और फेसबुक का आ गया तो बस एक ही चीज है गूगल वाले में, एंगुलर। बस उसके ऊपर 15 दिन सीख गए तो हो गया, वो भी आपको आ जाएगा आपको। मोस्ट इजी इज रिएक्ट, बिकॉज रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी विच इज मोर पावरफुल देन द फ्रेमवर्क्स। सो अगर आपको रिएक्ट आ गया, यू कैन डाइव इनटू एंगुलर विद इन 15 डेज। ठीक है, मैं आपको जरा लेके चलता हूँ। एक अगर हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो मान लो कि मुझे इंस्टाग्राम बनाना है। ठीक है, पूरा इंस्टाग्राम का साइट बनाना है। तो फ्रंट एंड में बना लूंगा इंस्टाग्राम में। तो ये मेरा फ्रंट एंड है यूजिंग कंप्लीटली ऑन रिएक्ट। अगेन रिएक्ट भी बनेगा JS से। बैक एंड में मुझे लगेगा एक सर्वर, मुझे लगेगा सर्वर। उसको बनाऊंगा मैं Node.js से। Node.js की प्रोग्रामिंग लगेगी मेरे को। इन बिटवीन जब मैं इंस्टाग्राम जैसे सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मेरे पास एक यूजर नहीं होगा ना, ऐसे बहुत सारे यूजर हो गए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम यूजर है। कोई मोबाइल से कनेक्टेड है, कोई टैबलेट से कनेक्टेड है, कोई डेस्कटॉप से कनेक्टेड है। सो मुझे इनको कनेक्ट करने के लिए एक मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसको बोलते हैं मिडलवेयर। जैसे कि कॉर्स हो गया, कॉर्स एक मिडलवेयर है। अगेन बिल्ड यूजिंग JS। और ये कनेक्टिविटी अगेन जहाँ पे एरो दे रहा हूँ समझो एक्सप्रेस JS आ रहा है उधर पे। फिर ये कनेक्ट होगा मेरा डेटाबेस से। ये कनेक्ट होगा मेरा डेटाबेस से जो कि MongoDB है। मैं MongoDB को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, आई नीड टू मेक यूज ऑफ Mongoose। Mongoose का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगेन इट इज ऑल्सो JS। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो टेक्स्ट बेस्ड डेटा स्टोर होगा, जैसे कि लॉगिन डिटेल हो गया आपका, यूजर नेम, पासवर्ड, फाइल्स के नाम, पिक्चर्स के नाम। मगर जो पिक्चर्स हो गए, वीडियो हो गए, वो वाया सर्वर आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लगेगा, क्लाउड लगेगा आपको, क्लाउड सर्विसेज जो टेस्ला, सोनी और फेसबुक, गूगल ऐसे बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, जैसे क्लाउडिनरी, जहाँ पे मैं अपने वीडियो कंटेंट डालूंगा, जहाँ पे मैं अपने ऑडियो कंटेंट डालूंगा। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स होंगे, राइट। अगेन यूजिंग JS। अगेन क्लाइंट मेरा सर्वर के थ्रू कनेक्ट होगा एक और चीज से, और वो मेरा बनेगा पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, पैसे लेन देन की बात आ रही है, डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स, है ना। तो मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए। अगेन दिस इज पॉसिबल यूजिंग JS। जैसे अमेजोन, जो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अमेजोन पे, रेजर पे, ये सब कैसे बनता है? स्ट्राइप बोल के एक साइट होती है, अमेजोन खुद एक यूज करता है स्ट्राइप। अमेजोन अगर हम लोग जब बनाएंगे तो स्ट्राइप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पेमेंट गेटवे। इसके अलावा आप रेजर पे, अक्सर पता ही होगा, हम लोग कॉलेज की फीस भरते हैं आप लोग, रेजर पे, इंस्टा मोजो, रूपे, आजकल एक कुछ रूपे चल रहा है, पे मनी, पे यू मनी, बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो है। ये बस मैंने ऊपर ऊपर से बताया हूँ।
और भी डीप में है ये। इसको बोलते हैं लो लेवल सिस्टम डिजाइन, सॉरी हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल सिस्टम डिजाइन। मतलब अगर मुझे एक कंप्लीट इंस्टाग्राम बनाना है या इवन अमेजोन बनाना है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। हर लेवल पे कोडिंग करनी होगी, हर लेवल पे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लगेगी। सो आप लोग समझ रहे हो कि व्हाट यू आर लर्निंग, गोइंग टू लर्न इन फ्यूचर इज नॉट अ पीस ऑफ केक, बट इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग। एक बहुत बड़ी चीज आप सीखने वाले हो। Excited everyone? Type in the chat. बाकी लोग एक्साइटेड नहीं है क्या? तो आप समझ रहे होगे कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो अगर एक आदमी का काम नहीं है, बड़ी बड़ी टीम लगती है। मगर हम लोग एक आदमी के लेवल तक का इंस्टाग्राम, अमेजोन ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। और फंडामेंटली वी विल बी ट्राइंग टू लर्न जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट हुआ तो पाइथन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग के दिमाग में रहेगा सर पाइथन क्यों नहीं कराते। पाइथन इज ऑल्सो, जावास्क्रिप्ट सीख लिया बेटा, पाइथन तो हाथ का मैल है। ठीक है, पाइथन इज वेरी इजी। पाइथन मालूम है, अक्सर जो सिविल बैकग्राउंड के होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग जो होते हैं या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनको चीज़ें आसान चाहिए होती है। बोले हमको बहुत ऐसी कुछ सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत आसान है, तो फिर वो मार्केटिंग हाइप चलता है, पाइथन सीख ले, पाइथन सीख ले, बहुत बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है पाइथन का। क्यों? इट्स वेरी इजी। मगर स्टार्टिंग में पाइथन इजी है, आगे जाकर वही हाल होगा जो जावास्क्रिप्ट का है। देखिए वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं आप लोग को जरा सा झलक दिखाता हूँ। ये चीज पाइथन में भी होती है और इवन हमारे जावास्क्रिप्ट में भी होती है। अगर मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और ब्राउजर में इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, जस्ट लाइक अगर हमको कोडिंग करना है तो कोडिंग में हम लोग कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, और वैसे ही यहाँ पर हमको एक रेडीमेड कंसोल मिलता है। देखो ये, तो यहाँ आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हो। देखो जैसे मैंने 2+5 लिखा, आंसर क्या आएगा? आंसर आ भी गया उधर पे, 7 आ रहा है। अब आप बताओ, यही चीज अगर मेरे को एडिशन ऑफ 2 नंबर करना होता है तो सी प्रोग्रामिंग में काफी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, बराबर। देखो टाइप करना पड़ता है ना, हैश इंक्लूड वॉइड, हैश हैश इंक्लूड stdio dot h, हैश इंक्लूड conio dot h, void main integer a equal to 2, b equal to 7, b equal to 5, sum equal to, ऐसे लंबा चौड़ा कोड लिखने के बाद में जाके मैं 2+5 का आंसर मेरे को 7 मिलेगा। पाइथन में भी ऐसा ही कुछ होता है, 3+6, 5+6 हो गया 11, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। समझ रहे कि नहीं सब लोग? तो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट इज सिस्टर कंसर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जैसे मैंने अभी बताया कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ें मैंने बताया। ये सारा जो यहाँ पे था ना, ये मैंने लिख कर बताया, थोड़ा आपको बाउंस अप जाएगा इसलिए मैंने लिख कर बताया। और बहुत सारे कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप टाइप करोगे कंपाइल होगी फिर रन करोगे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है, पहले आप उसको टाइप करोगे, लैंग्वेज को रन करोगे, इंटरप्रेट होगा वर्चुअल मशीन पे, फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होकर रन होगा। तो इस तरीके से जाता है। ये एकदम डीप में मैं फिर से वापस से बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड डिफरेंट टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो लोगो देख रहे हो ये रिएक्ट का है, ये टाइप स्क्रिप्ट का है, एनपीएम का है, ये हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना तब यूज करेंगे। ये एंगुलर का लोगो है, और ये डेटाबेस का है,
रिएक्ट जेएस, रिक्वायर जेएस का है, या और भी बहुत कुछ है, व्यूज जेएस का है। ठीक है। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 67% of the GitHub users are using JavaScript. रेडमोंग की अगर साइट पे अगर आप जाते हो तो सबसे टॉप पे कौन सी लैंग्वेज दिख रही है? फर्स्ट रैंक है जावास्क्रिप्ट का, सेकंड रैंक है जावा का, थर्ड रैंक है पाइथन का, पीएचपी, सी प्लस प्लस, सी एस एस, सी शार्प, टाइपस्क्रिप्ट इधर पे है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, ये स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी ये आईफोन के ऐप्स बनाने के लिए होता है। कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर इसमें से जो हम लोग फैमिलियर है, यहीं पे कहीं पे और कुछ है क्या? ये सब तो मेरे ख्याल से आप लोग नाम सुने भी नहीं होंगे। पास्कल शायद सुने होंगे, कहीं पे लिखने के लिए काम आया होगा एप्लीकेशन के अंदर। फोर्ट्रॉन सुने होंगे, विजुअल बेसिक, मैटलैब। ठीक है। एएसपी, एग्जैक्टली। तो सबसे टॉप में क्या है? जावास्क्रिप्ट। मगर पाइथन इज गुड इन मशीन लर्निंग, वेब डेटा साइंस, ऐसी जगहों पे वो टॉप पे है। जावास्क्रिप्ट इज टॉप इन वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है। तो पेस्टो जैसे एक वेबसाइट है जहाँ पे अगर आपको पोस्ट करना है तो ये लोग 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। और आप, मैं खुद हसबॉस ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग मेरे को मिली है वहाँ से, और मेरे को, मैंने वही चीज़ आपको यहाँ पे 500 रुपये में मिल रही है। तो आप लोग जरा सीरियसली करोगे तो आपको इंशाल्लाह काम आएगा। डेटा टाइप्स जैसे मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट डेटा टाइप, मतलब अलग से लिखना नहीं रहता है। इनबिल्ट डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट में है वो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव्स है। प्रिमिटिव में नंबर, नंबर के अंदर इंटीजर फ्लोट दोनों आ जाते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में सिंगल अल्फाबेट, कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट तीनों आ जाते हैं। बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। नल एंड अनडिफाइंड, ये 2 एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स है। और फिर नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट एंड अरे। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको, आई टेक यू फॉर द राइड अगेन। मैं यहाँ पे एक स्लाइड बना लेता हूँ। अगर आप सी से कंफ्यूज हो रहे हैं, सी जावा में, सी एंड जावा का जो सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा, इनके डेटा टाइप्स अगर याद हो गए तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव रहते हैं। और प्रिमिटिव में आप लोग ने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, और इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब पढ़ा होगा। और भी है, डबल्स, लॉन्ग। नॉन प्रिमिटिव में एरे, लिस्ट और पॉइंटर। फिर लिस्ट के अंदर आप लोग ने पढ़ा होगा ट्री, ग्राफ, ठीक है, क्यू, स्टैक, ये सब भी आप लोग ने पढ़ा होगा। वैसे इधर के केस में, जावा स्क्रिप्ट पाइथन के केस में, आपके पास जो आ रहे हैं वो है प्रिमिटिव, अगेन इसमें भी नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में यहाँ पे नंबर्स बोला गया है। जब मैं नंबर की बात करता हूँ तो इट इंक्लूड बोथ दिस थिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग बोला गया है, सॉरी, हाँ स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग इंक्लूडेड है यहाँ पे। यहाँ पे बुलियन, बुलियन का मतलब ट्रू कैपिटल टी से, और फॉल्स कैपिटल टी। कैपिटल टी इसलिए बोल रहा हूँ, पाइथन में ये स्मॉल है, जावास्क्रिप्ट में कैपिटल है। और यहाँ पे ये नल, नल एक अलग ही डेटा टाइप है जो कि कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। और अनडिफाइंड भी एक अलग डेटा टाइप है जो कि अगेन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा और भी है, इधर पे ही आते हैं बिग एंड सिंबल, जो उस पिक्चर में इंक्लूडेड नहीं थे। अगर आप पीछे जाओगे
बिग और स्मॉल नहीं दिख रहे, 5 है, 2 मिसिंग है, तो वो 2 ये है बिग एंड स्मॉल, ये ES6 में इंक्लूड हुआ है। अगर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल। नॉन प्रिमिटिव्स में जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एंड एरेज आ गया, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। इन जावास्क्रिप्ट हर चीज ऑब्जेक्ट है। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ये आपको शायद 50% जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद समझेगा, ओके। मगर अभी ये वर्ड शायद समझना मुश्किल है। तो चलो एक थोड़ा सा लेके चलता हूँ मैं आप लोग को। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। स्ट्रिंग ये हेलो है, स्ट्रिंग का मतलब मोतियों की लड़ी है ना, जैसे जहाँ पे हर एक मोती एक अल्फाबेट है, HELLO, तो ये बन गया मेरा स्ट्रिंग। वैसे क्योंकि अल्फाबेट का स्ट्रिंग है, नंबर, बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। वार, लेट एंड कॉन्स्ट, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आप लोग को कराता हूँ। सब लोग PC ऑन किए हैं क्या? तो पीस नेट पे जाओ और ट्राई टू फाइंड, नहीं चलो ये जो चीज़ है मैं नेक्स्ट कल के लेक्चर में बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक कराता हूँ। बेसिक में ये लैपटॉप ऑन करो और PC ऑन करो, ब्राउजर पे जाओ, जहाँ पर भी हो, नॉर्मल भी हो चलेगा, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ। ये हम लोग ने बहुत किया है, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट बहुत खेले हम लोग। डन एवरीवन, आपको कुछ ऐसा खुलना चाहिए। और ये कंसोल ऐसा मिलेगा ऊपर वाले हिस्से में, कंसोल। अगर नहीं दिख रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है, एरो खाली ये एरोज आ रहे हैं, तो ये एरो को क्लिक करो, कंसोल मिलेगा इधर। ओपन द कंसोल। ये आपका कोडिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप कोड कर सकते हो, मगर एंटर दबाने से पहले सोच लेने का। मैं बताऊंगा कैसे कोड करते हैं। इसके अलावा कोडिंग एनवायरनमेंट हमारे पास VS कोड में भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन हमारे पास JS बीन है। JS बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोडिंग करने के लिए, जहाँ पे आपको रेडीमेड मिलेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पे आपको HTML कोड करोगे, यहाँ जावास्क्रिप्ट कोड करोगे, यहाँ आउटपुट आएगा। तो JS बीन में भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको एरर वेरर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो इसी का ही मदद यूज होती है। जस्ट पहला काम 2+3 करो, आंसर आ रहा है क्या देखो, एंटर दबाओ। 2+3 5 आ रहा है। टाइप 5 इन द चैट। एक ये करो, अलर्ट। देखो यहाँ पे जो मैं टाइप किया हूँ, देखो रेडीमेड कुछ चीजें मिल रही है। ये लिस्ट ऑफ रेडीमेड फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स मेरे को जावास्क्रिप्ट देता है, ठीक है। अलर्ट ले रहा हूँ मैं, मेरा टाइप होने के बाद ही आप करिए। इसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ
हाय आई एम जेस। देखो मैंने क्या लिखा, अलर्ट हाई एम जेस। तो मुझे देखो एक पॉपअप आता है, पॉपअप विंडो दिख रहा है। अब ये विंडो आया बिना कोई सर्वर है, याद है ये हम लोग ने अभी थोड़ा सा एक एनिमेशन देखा था, हाई आई एम जेस। और ये को अनडिफाइंड बता रहा है, ये एक डेटा टाइप है अनडिफाइंड। ये टाइप करो, अलर्ट हाई एम जेस। टाइप ए इन द चैट अगर आपका हो गया तो ये कुछ भी अंदर टाइप करो, अलर्ट डाल के। अलर्ट का इस्तेमाल सब समझना है सिर्फ। अभी एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, var लेता हूँ ए ऑल्ट 10। ठीक है, देखो आप गौर से इधर पे देखो, मैंने वेरिएबल ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन डाला। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन नहीं डालोगे तो जावास्क्रिप्ट खुद डाल देगा, आपको एरर नहीं देगा। सी प्रोग्रामिंग में आपको एरर आता था, याद रहेगा आप लोग को। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन अगर नहीं भी डालते हो तो वो आपको एरर नहीं देता है सेमीकोलन के लिए। मगर डालना एक गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि जब एडवांस लेवल पे हम जब जाएंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो ये बैड प्रैक्टिस में आ जाएगा अगर आपने जावा सेमीकोलन नहीं डाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करो, मैंने एक लाइन टाइप कर दिया, अगर मैं एंटर दबा दूंगा तो मेरे को जो एक्सपेक्टेड कोडिंग करना है वो नहीं हो पाएगी। देखो अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड अगेन एक डेटा टाइप था। मैं अप एरो की दबाकर, अप डाउन एरो की दबा के वो पुराना कोड ला सकता हूँ। मगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाके अगर कोडिंग करना है, मुझे नेक्स्ट लाइन पे अगर जाके कोडिंग करना है, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाके कोडिंग करना है तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, मेरा कर्सर नीचे आ गया तो आई कैन डू कोडिंग नाउ। मैं इसके नीचे कोडिंग कर सकता हूँ। शिफ्ट एंटर, क्या दबाया मैंने, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो मैंने ये दबाया। अब मैं एक तरीका आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे देखने का, जो कि अलर्ट था। दूसरा, मेरे ब्राउजर पे ही अगर मुझे देखना है तो मुझे पास एक फंक्शन है जिसका नाम कंसोल, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम लॉग, और उसके अंदर ब्रैकेट में ये वेरिएबल ए को डाल देता हूँ और सेमीकोलन डालता हूँ। अब मैं एंटर दबाता हूँ, देखो ए की वैल्यू मुझे आ गई 10। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊं तो मैं ऐसा लिख दूं, वैल्यू ऑफ ए इज, ऐसा कर देता हूँ। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा प्लस साइन डालकर। अभी एंटर डालता हूँ, देखो आया। फिर 2 लाइन का कोड किया मैंने, लिखा वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भी करें, ट्राई करें। बेसिक चीजें, एकदम बेसिक बेसिक चीजें करा रहा हूँ मैं। ये आइकन पे क्लिक करोगे तो खाली हो जाएगा, ये क्लियर हो जाता है सब कुछ। मैंने ये टाइप किया था। अगर मुझे ये जानना है कि मेरे वेरिएबल ए का डेटा टाइप क्या है, ठीक है, जैसे कि ए का डेटा टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ नाम का एक वेरिएबल फंक्शन है, उसमें मैंने लिख दिया। देखो वो बता रहा है कि ए इज अ नंबर, है ना। क्या बता रहा है, ए इज अ नंबर। अगर सपोज मैं इधर पे, अभी इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं वापस से अप एरो की करके लाता हूँ और इसको डाल देता हूँ 0.5। ठीक है, और फिर मैं इसको एंटर मारता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज 10.5, वैल्यू ऑफ ए इज 10.5, क्योंकि मैंने 10.5 डाला, दैट इज अ फ्लोट। और फिर से टाइप ऑफ डालता हूँ, फिर भी मेरे को देखो क्या बता रहा है, नंबर। क्योंकि चाहे वो इंटीजर नंबर वैल्यू डालूं, चाहे वो मैं फ्लोट वेरिएबल वैल्यू डालूं, तो मुझे वो वही देने वाला है। बट अभी सपोज मैंने इसको दे दिया, मैंने बोला हेलो। ठीक है, मैं बोला हेलो और मैं एंटर करता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज हेलो। अब मैं टाइप ऑफ ए करता हूँ,
देखो अब क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, समझा? तो इंटरनली उसके पास, उसको पता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड टाइप ट्रू, देखो ट्रू मेरा जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है? अब मैं इसका टाइप ऑफ करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, बुलियन, बुलियन आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज समझने के लिए थी, कुछ भी करना नहीं है ये मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से कराऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी ये ग्रैब नहीं होगा आप लोग को। चलो एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ कि सेशन खत्म हो जाएगा हमारा। जावास्क्रिप्ट अगर आप नेट पे डालोगे naukri.com पे, कोई भी नौकरी साइट पे जाओ, जैसे कि पॉपुलर naukri.com बहुत काफी पॉपुलर साइट है, naukri.com पे जाओगे, सर्च करोगे, जॉब ढूंढने से पहले आईटी वालों के लिए सबसे आसान होता है कि इंटरनेट से जॉब ढूंढ सकते हैं, तो ये सारे आपको जॉब ढूंढने की जगह मिल जाएगी। आजकल पॉपुलर है रिमोट जॉब ढूंढना, तो मैंने ऑलरेडी डाला हूँ इधर पे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट डेवलपर का जॉब रोल ढूंढ रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट डेवलपर रिएक्ट, दो दो डाला है ऑप्शन। तो देखो सैलरी देखो कितनी है, 8 लाख से 18 लाख एनुअल सैलरी, 18 लाख समझता है? मैक्सिमम सैलरी इज 18 लाख। एक्सपीरियंस 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अज्यूम करो कि 6 साल का एक्सपीरियंस पे आप 18 लाख पे पहुंचोगे, दैट मीन्स 18 लाख कितना होता है पर मंथ, 1.5 लाख रुपए महीना। और एक चीज बता दूं, इसमें से 4 लाख गवर्नमेंट खा लेगी टैक्स कट जाएगा आपका, 30% टैक्स होता है 10 लाख के अबव अगर आपको सैलरी मिलती है तो। यहाँ पे सैलरी डिस्क्लोज नहीं किया है, ये जॉब रोल है, ये कंपनी का नाम है, देखो ये विनायक सोल्यूशन कंपनी का नाम है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है। चलो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इनको क्या क्या चाहिए इनके कैंडिडेट में। जॉब क्या है, रिमोट जॉब है, दिल्ली में ऑफिस है, आप घर से काम कर सकते हो। रिमोट रिएक्ट जेएस डेवलपर उनको चाहिए, इनके ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसका सैंपल दिया हुआ है। क्या लिखा है, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर इन फ्रंट एंड विथ रिएक्ट जेएस, thorough understanding of React and core principle, experience is ES6, HTML, CSS, Redux, Webpack, Babel, browser testing, debugging, REST API, and highly developed problem solving skills, strategic thinking, subject area clarification, e-commerce technology and consumer internet technologies, explore new technologies, techniques, और बहुत कुछ बोला है। ये जब भी कहीं आप जॉब ढूंढने जा रहे हो तो दिस इज योर सिलेबस, दिस इज योर सिलेबस फॉर इंटरव्यू, रिमेंबर दिस थिंग, ये आपका सिलेबस है। एक्स्ट्रा चीज भी दिया है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन नॉलेज होना चाहिए, वेब इवेंट इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस का नॉलेज होना चाहिए, एसईओ प्रैक्टिस, रिडक्स टूलकिट, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज बोल रहे हैं लोग। वी ऑफर नेगोशिएबल सैलरी, स्टॉक ऑप्शन, मतलब इन लोग उनकी कंपनी में स्टॉक देंगे आपको, रिमोट जॉब रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, 5 हफ्ते में 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ, लेटेस्ट इक्विपमेंट मतलब लैपटॉप, जो भी चीज़ आपको चाहिए कंपनी प्रोवाइड करेगी, बोनस एक्स्ट्रा, टीम रिट्रीट, कहीं कंपनी बाहर भेजेगी, घूमने फिरने, खाना पीना मिलेगा, और क्या क्या बहुत कुछ है, सीटीसी नेगोशिएबल। फ्रंट एंड डेवलपर का मेन रोल है। और देखो क्या सीन क्या रहेगा, तो एजुकेशन क्या चाहिए, एनी ग्रेजुएट, ये समझता है इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ यू हैव डन बीकॉम एंड यू नो फ्रंट एंड डेवलपर, you are eligible, BSc IT eligible, BSc CS eligible, BE electronics eligible, BTech BE bachelor of electronics eligible, bachelor of mechanical eligible, मतलब आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया है, सिविल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक में किया है, चाहे कंप्यूटर साइंस में नहीं भी किया हो,
आप एलिजिबल हो गए। एंड दिस इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड। आपको जावास्क्रिप्ट, रिडक्स, जावास्क्रिप्ट आया तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही ये सब चीजें होती है, रिडक्स, ये सारी चीजें, गिटहब भी है इधर पे, जेनकिन, ये सब उन्हीं के भाई बहन है। ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। अब तक हम लोग को क्या आता है? HTML, CSS, बाकी सारी पहली बार सुन रहा हूँ। गिटहब भी उतना नहीं आता है आप लोग को अभी, गिटहब बहुत डीप में। समझ में आ रहा है? 2-3 लाख के ख्वाब देखने के लिए जो अगर देखते हैं कोई जॉब में सैलरी मिलना है 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, देखो अगर किसी को गूगल में जॉब लग रहा है एंड ही इज अर्निंग 1 करोड़, और इंडिया में रहकर अगर वो गूगल में जॉब लग रहा है, सैलरी 1 करोड़ CR है, 1 CR जॉब है, और वो अमेरिका में रहता है, और कोई बंदा अगर इंडिया में है और उसको सिर्फ 40 लाख सैलरी मिल रही है, कितना सैलरी? जरा टाइप करो चैट पे, 40 LPA, 40 lakhs per annum. A person earning 40 lakhs per annum is equal to person earning 1 crore in America. समझे मेरा स्टेटमेंट? अगर आपको 40 लाख यहाँ पे एनुअल सैलरी मिल रही है, तो आप अमेरिका में काम करने वाला जो गूगल अमेजोन में काम कर रहा है, जिसको 1 करोड़ मिल रहा है, उसके बराबर आप अर्न कर रहे हो। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे अखराजात ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, खाने पीने की चीज़ बहुत महंगी होती है कंपेयरिंग टू इंडिया। तो ये इक्विवेलेंसी, सैलरी इक्विवेलेंसी का एक रिपोर्ट है जो इस पिछले साल आया था। ठीक है, तो आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो करके नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे 1 CR सैलरी मिली, हाँ दैट्स गुड, मगर यहाँ मिले तो अच्छा है, तो वहां जाके मिल रही है तो वहां आपको फिर 5 CR 6 CR मिलना चाहिए। मगर उसके लिए इतने स्किल सेट चाहिए भाई, एक दिन में नहीं आता है, ओवरनाइट नहीं आता है। इट रिक्वायर्ड मोर हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके अंदर, और बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो एवरीबडी एक्साइटेड? मैं तो बस एक ही दिखाया आप लोग को। देखो ये एक कंपनी में है, आपको देखो 34,000 जॉब्स है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। IT कंपनी में, डायरेक्ट कंपनी में 1300 यहाँ पे है, ये मतलब जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जॉब इन सारे सेक्टर्स में है। रिमोट जॉब 900 जॉब है, बेंगलुरु में 10,000 जॉब है, दिल्ली में 7,500 जॉब है, हैदराबाद में 5,000 जॉब है, मुंबई में 4,000, मुंबई में 3,000, नोएडा में 2,000। इतने सारे इसके जॉब अवेलेबल है। एंड सैलरी रेंज के हिसाब से जाएंगे, 10 लाख सैलरी देने वालों की जॉब, 14,000 लोगों को 10 लाख का पैकेज मिल सकता है। ये 100 CR मतलब 1 करोड़, 32 जॉब ऐसे हैं जिसमें 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। 50 लाख की रेंज में 2,000 लोग हैं ऐसे, 2 लाख 2,000 जॉब ऐसे हैं जहाँ 50 लाख का रेंज का जॉब आपको सैलरी मिल सकता है। एक्सेंचर में 390 जॉब, IBM में 150 जॉब, TCS में 92, अलग अलग कंपनीज में उसके दिया। ये बड़ी कंपनीज है, और कभी भी बड़ी कंपनीज तो मैं प्रेफर नहीं बोलूँगा। बड़ी कंपनीज में कैसा है ना, बिठा के रखते हैं, काम नहीं देते ज़्यादा, और जहाँ आप सीख नहीं रहे हो वहाँ पे आप ग्रो भी नहीं कर रहे हो, याद रखना। यहाँ नॉट डिस्क्लोज लिखा है ना, इसका समझना ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी सैलरी बहुत खतरनाक होती है। खाली नेगोशिएट करना आना चाहिए आपके अंदर, अगर वो स्किल सेट है तो। देखो 10 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, एक्सपीरियंस भी देखने का, साथ में नॉलेज भी चाहिए उतना, तभी मिलेगा। 5 लाख से 14 लाख, या 8 लाख से 10 लाख। वो लेवल पे पहुंचने के लिए 3 से 4 साल का घसना पड़ता है। रिग्रेस, रिग्रेस हार्डवर्क चाहिए, रिग्रेस हार्डवर्क। तो एनर्जी आई क्या नहीं चैट पे?
जोश 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 देखने का मेरे को चेक करा क्लिप है। तो देखो कॉलेज में जो सीख रहे हैं वो करना है, क्योंकि दैट्स एन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, वो तो चाहिए ही, अपने को पढ़ना है और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन तक लाना है। और इसके अलावा अपने को ये भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि भाई वो केटी से ही बचना हमारी जरूरत है, केटी से बचना नहीं है, केटी के अलावा भी दुनिया है जहाँ पे अपने को बहुत मेहनत करनी है। वही एक दिन दो दिन में नहीं होता है, एक डेढ़ साल की मेहनत लगती है इसके लिए, अपने को अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, सो आज का सेशन में यही क्लोज करता हूँ। ये जस्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी था कि बताना कि जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है और क्या रीज़न है, और ताकि आपको जावास्क्रिप्ट में घुसने से पहले उसके लेवल की चीज़ पता चले कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है, डाउट है, दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव।